यो सही क्लास पार्ट 18.5 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसे कि कल हमने देखा कि सुबह देख लेती है डाई और जूरी और मिया को एक साथ करते हुए, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। चैप्टर की स्टार्टिंग में सुबह भी इन्हीं लोगों को देख रही है। डाई बोलता है मैं भी बस अपना काम करने वाला हूँ। जूरी बोलती है बैठ के ये सिर्फ देखना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा। फिर जूरी डाइयो को बुलाती है। डाइयो जूरी से बोलता है जूरी मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। जूरी डाइयो से बोलते है क्या तो अपना काम करने से पहले मेरे साथ भी कर सकता है। मिया जूरी से बोलती है ओए ये तू क्या बके जा रही है, तूने अभी जस्ट डाइयो के साथ कर रहा है। जूरी बोलती है बट मेरे फिर से मन कर रहा है करने का। और ये सुन के मिया शौक हो जाती है। मिया बोलती है क्या क्या बोल के बके जा रही है तू। डाइयो जूरी से बोलता है जूरी सॉरी बट मैं बस अपना काम करने ही वाला हूँ, लेकिन मैं ये यूज करूंगा। तुम लोग समझ चुके हो कि डाई का क्या मतलब है इस इशारे से, मतलब कि डाई जूरी की एमबी कर रहा है। और इन तीनों को देख के सुआ लगी सदमे में आ चुकी है। सुआ बोलती है आखिर ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। फिर डाइयो मिया से बोलता है मिया अब मैं और होल्ड बैक नहीं कर सकता। एंड डाइयो अपना काम कर देता है। जूरी डाइयो से बोलती है क्या तू थोड़ा इधर भी शेयर कर सकता है। मिया जूरी से बोलती है तू कुतिया थोड़ी देर पहले तेरे पास डाइयो इतनी देर तक था, तू फिर भी इतनी लालची क्यों बन रही है इसके साथ वो सब करने के लिए। जूरी बोलती है मैं क्या करूँ, तुम दोनों को ये सब करते हुए देखना बहुत मुश्किल है। डाइयो इन दोनों से बोलता है अरे गर्ल्स लड़ो मत, आई मेक श्योर कि मैं तुम लोग को अगली बार से कर पाऊँ। मिया जूरी साथ में बोलते हैं अगली बार से तेरा क्या मतलब है। जूरी डाइयो से बोलती है तो तू क्या आज रात और नहीं करने वाला। डाइयो बोलता है हाँ अगली बार करेंगे क्योंकि आज मुझे बहुत नींद आ रही है। मिया बोलती है हाँ ठीक है तो हम भी सो ही जाते हैं। जूरी बोलती है तो ठीक है मैं वापस कब आऊँ, इसको करना ही है, ये इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये मिया से मिलने आ रही नहीं, इसको डाइयो के साथ ही करना है आगे। सीन फिर सुआ पर आता है जो अपने कमरे में आ गई है। सुआ मन में बोलती है मुझे पता था कि डाइयो जूरी के साथ कर रहा है, बट कब से डाइयो ने मिया के साथ ये करना शुरू कर दिया मुझे इस चीज पे डेफिनेटली यकीन नहीं होता। मिया तब से उसके साथ है जब से डाइयो बच्चा था। आखिर उससे हुआ क्या है, वो हमेशा डाइयो की एक सिस्टर बन के रहती थी। मैं बस एक्सेप्ट नहीं कर सकती आखिर वो कैसे डाइयो के साथ कर सकती है। एंड ये दोनों का एक साथ करना तो कोई सेंस भी नहीं बनाता। हाँ तेरा डाइयो वो तो बहुत बनाता है जैसे। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर जूरी यूने से बोलती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मैं वापस जल्दी आऊंगी मैम। यूने बोलती है गुड बाय जूरी। मिया यूने से बोलती है मॉम मैं भी जूरी के साथ कैफे जा रही हूँ। डाइयो जूरी से बोलता है तो जूरी मिलते हैं अगली बार। फिर डाइयो ऊपर जाने लगता है बट वो देखता है सीढ़ियों के ऊपर सुआ इसका वेट कर रही है। डाइयो सुआ से बोलता है सुआ तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुआ बोलती है मुझे फॉलो कर। फिर ये लोग सुआ के रूम में आ जाते हैं और सुआ डाइयो को बता देती है मैंने कल सब देख लिया था कि जूरी तू मिया क्या क्या कर रहे थे। और ये सुनकर डाइयो की फटी जाती है। डाइयो बोलता है तुमने सच में कल सब देख लिया था। सुआ बोलती है और तो ऐसी चीज कैसे कर सकता है, मिया हमेशा से तुझे अपना लिटिल ब्रदर मानती थी तो ये गलत है। डाइयो इविल स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा ठीक है। सुआ डाइयो से बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि तू जूरी के साथ कर सकता है पर तू मिया के साथ नहीं कर सकता और नहीं मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। डाइयो बोलता है अगर ये बात है तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ ये एक्सेप्ट करवाने में। और ये बोलते हुए डाइयो बहुत क्लोज आ जाता है सुआ के। सुआ डाइयो से बोलती है तुझे नहीं पता क्या तूने क्या गलत कर रहा है। डाइयो बोलता है हाँ जो मैंने करा उस फैक्ट को तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो मैं उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जो तुमने एक्सेप्ट करा है। वाह क्या बके जा रहा है। सुआ बोलती है बट आखिर तू ऐसे उस पर्सन के साथ कैसे कर सकता है जो तेरे इस घर में रह रही है। मिया तेरी बहन है तो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर डाइयो सुआ को अनबॉक्स करने लगता है। डाइयो सुआ से बोलता है लेकिन ये चीज तुम पे भी तो अप्लाई होती है क्योंकि तुम भी तो इसी घर में मेरे साथ रह रही हो। तो सच बताओ हमने कल जब करा था तुम्हें वो अच्छा फील हुआ था ना। सुआ बोलती है हाँ बट ये वो बात नहीं है। डाइयो बोलता है बात ये है कि तुमने बोला था कि तू अपना काम कर सकता है क्योंकि आज मेरा सेफ डे है। सुआ बोलती है क्या ये मैंने बोला था। डाइयो बोलता है हाँ मुझे पता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ बट ऐसे ही चीजें मैं याद रखता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ। तुम्हारा इतना मन कर रहा था वो सब करने का कि तुमने मुझे खुद बोला था वो सब करने को। सुआ डाइयो से बोलती है डाइयो मेरे से इस में बात मत कर। डाइयो बोलता है अभी ये मैटर नहीं करता कि मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे ही साइड भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मरे जाइए मेरे साथ वो सब करने के लिए। और ये बोलते हुए दोनों खुद अनबॉक्स हो जाते हैं। डाइयो सुआ से बोलता है सुआ तुम सच में बहुत सेल्फिश हो। सुआ बोलती है क्या मैं सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। डाइयो बोलता है बट ये तुम कह रही हो कि मैं बस तुम्हारे साथ ये करूँ मिया के साथ ना करूँ तो तुम सेल्फिश ही हुई ना। मिया भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तुम ये कह रही हो कि मैं उसके लिए कुछ ना करूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। एंड ये लोग शुरू हो जाते हैं। डाइयो सुआ से बोलता है तो अब बताओ तुम चाहते हो कि मैं ये तब तक करूँ जब तक तुम्हारा दिमाग पगला ना जाए। सुआ डाइयो से बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। डाइयो बोलता है बट हम लोग तो सेम घर में रहते हैं तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सुआ बोलती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ ऐसे पैनल्स जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता बस अपना कर ही रहे बिना बोलने। डाइयो सुआ से बोलता है तो ये कैसा था सुआ, तुम ग्लैड नहीं हो कि तुमने मेरे साथ ये करा, कि मतलब खुश नहीं हो कि तुमने मेरे साथ ये सब करा। डाइयो सुआ से बोलता है तो कोई रीजन नहीं है कि मैं ये सब मिया के साथ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भी तो ये कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों से सेम अमाउंट ऑफ लव करता हूँ। सुआ बोलती है हाँ सही बोल रहा है तू। डाइयो बोलता है तो ठीक है अब हम अच्छे
से शुरू करते हैं। फिर सीन मियाँ पर आता है जो घर ही आ रही है। मियाँ मन में बोलती है वो कुतिया भूल गई क्या कि उसकी एक और अपॉइंटमेंट थी। मियाँ फिर क्या कहाँ जाती है। मियाँ मन में बोलती है आई वंडर कि डाइयो क्या कर रहा होगा, वो रात को काफी थका हुआ लगा था। फिर सीन उन दोनों पर ही आता है। सुआ डाइयो से बोलती है ये बहुत गर्म है। डाइयो बोलता है मे भी ये इसलिए क्योंकि तुम अब सच बोल रही हो। फिर मियाँ डाइयो के रूम में आ जाती है। मियाँ बोलती है डाइयो तू ठीक तो है ना, बट मियाँ देखती है डाइयो तो अंदर है ही नहीं। इवन मियाँ बोलती भी है कि डाइयो तो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ गया है। फिर डाइयो सुआ से बोलता है ऐसा फील हो रहा है कि तुम बहुत कंफर्टेबल हो गए लिटिल डाइयो के साथ। सुआ बोलती है हाँ मुझे ये काफी पसंद है, मतलब ये करना डाइयो से काफी पसंद है। फिर सुआ चिल्ला देती है जो मियाँ सुन लेती है क्योंकि वो इनके जस्ट बगल में ही है, लाइक कॉरिडोर पे ही है, तो सुनाई तो दे ही जाएगा। फिर मियाँ बोलती है ये कैसी नॉइज है। एंड मियाँ को फिर से सुआ की आवाज आती है चिल्लाने की। फिर मियाँ मन में बोलती है वो ये आवाज तो उस चीज की है, ये पक्का सुआ थी। फिर मियाँ सुआ के रूम के बाहर आ जाती है। मियाँ मन में बोलती है आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्या मुझे गेट ओपन करना चाहिए, बट अगर मैंने गेट खोला अगर कुछ गलती हो गई तो मेरे पे खामखा गुस्सा करेगी। एंड मियाँ को फिर से वो आवाज आती है। मियाँ मन में बोलती है क्या मैं क्या करूँ, क्या सुआ डाइयो के साथ वो सब कर रही है। एंड फिर से मियाँ को सुआ की आवाज आती है। मियाँ बोलती है मैं डेफिनेटली ये बात सुन के कह सकती हूँ कि ये आवाज जब आती है जब दो लोग आपस में करते हैं, बट सुआ तो एडल्ट है ना, वो अगर चाहे तो कौन भी देख सकती है। फिर डाइयो सुआ से बोलता है कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच ये चीज ऑकवर्ड करने की। मियाँ मन में बोलती है बट क्या सच में ये वही आवाज है, बट वो इतनी सुबह कौन क्यों देखे, क्या आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्या ये सच में कौन है। एंड ये KON वाला कौन नहीं CORN वाला कौन है, मैंने बस एक वर्ड रिप्लेस करा है, समझ सकते हो तुम लोग। फिर डाइयो अपना काम करते थे और डाइयो की आवाज मियाँ सुन लेती है। मियाँ मन में बोलती है क्या ये डाइयो की आवाज है। सुआ डाइयो से बोलती है ये बहुत बढ़िया था, लेकिन तभी मियाँ गेट खोल देती है और इन दोनों की तो फट जाती है। देखिए कौन अंदर आ गया। मियाँ इन दोनों से बोलती है ये यहाँ क्या चल रहा है। उसको सब पता है कि यहाँ क्या चल रहा है, वो फिर भी पूछ रही है। और मियाँ इन दोनों को देख के समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। मियाँ बोलती है तुम दोनों ने ये अभी क्या करा। मियाँ मन में बोलती है तो जो मैंने सुना था ये वही कर रहे थे। मियाँ सुआ से बोलती है मुझे यकीन नहीं होता, अगर सुआ तू ये कैसे कर सकती है। और यहीं पे सीन कट हो जाता है और इनकी बात वगैरह बाद में देखेंगे कि यहाँ हुई क्या थी। फिर सीन इन सब पर आता है जो ये सब खाना खा रहे हैं और आज खाना खाते वक्त इनमें से कोई शोर नहीं कर रहा। एंड इसी चीज की वजह से यूने और मिस्टर चा भी कंफ्यूज है कि ये सारे शांत कैसे हैं। यूने बोलते हैं जितनी शांति क्यों है, कुछ हुआ है क्या, आज तुम लोग इतने शांत कैसे हो। मिस्टर चा बोलते हैं कि पक्का आपस में लड़ाई हुई है, तुम लोग एडल्ट्स हो, एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छे से रहना सीखो। अगर एक घर में भाई बहन रह रहे हैं या ऐसे के नहीं जैसे रियल सिबलिंग्स रह रहे हैं तो वहाँ लड़ाई ना हो तो फिर मजा कैसा। फिर सीन इन तीनों की उसी कॉन्वर्सेशन पर आता है जो हमने पहले नहीं देखी थी, जहाँ पे सीन कट हो गया था। मियाँ इन दोनों से बोलती है तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, ये तुम दोनों क्या कर रहे थे अभी और ये क्या करा है अभी। डाइयो बोलता है अरे मियाँ वो तो बस हम ऐसे ही लगे पड़े थे। सुआ मियाँ से बोलती है तू पागल है क्या, तेरे को आखिर दिक्कत क्या है। मियाँ सुआ से बोलती है डाइयो तेरे ब्रदर है, ये फैमिली है तेरी, ये तो क्या सोचे जा रही है, ये सब गलत है जो तुम लोग कर रही हो और तुम अब तक बस मासूम बन के रह रही थी, तू आखिर ऐसा कैसे कर सकती है इसके साथ। उल्टा डाकू चोर को डांटे। सुआ मियाँ से बोलती है तो क्या बके जा रही है, तुझे क्या लगता है बेवकूफ हूँ, लास्ट नाइट मैंने तो चोरी को देख लिया था डाइयो के रूम में जाते और तुम लोग को वो सब करते हुए भी देखा था। और मियाँ ये सुनिए कुछ बोल ही नहीं पाती। ऑफ कोर्स ये क्या ही बोलेगी, इसका कोई काउंटर हो ही नहीं सकता ना, ये तो गलत है ही। सुआ मियाँ से बोलती है मेरे रूम से दफा हो जाए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। एंड यही वाला फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिधर ये तीनों की कॉन्वो पर आते हैं, बात कर रहे हैं किसी चीज पे, तो उसी चीज पे बात कर रहे हैं जो मियाँ ने दिन में देखा इन दोनों को। मियाँ वैम्पायर की तरह सुआ से बोलती है तू ये कहना चाह रही है कि इसमें सब मेरी गलती है। सुआ बोलती है हाँ ऑफ कोर्स ये तेरी ही गलती है, तू हम तीनों में से सबसे बड़ी है तो तुझे ये नहीं करना चाहिए था। मियाँ बोलती है वेल थैंक यू मुझे एडल्ट की तरह ट्रीट करने के लिए कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, बट सच ये है कि मैं तो बस डाइयो की हेल्प करने का ट्राई कर रही थी। और ये बोलते हुए इसके पसीने छूट रहे हैं। डाइयो इन दोनों से बोलता है मियाँ सच बोल रही है, मैं सच में उस टाइम बहुत कंफ्यूज था, अगर ये न होती तो शायद मैं आज भी कंफ्यूज होता। सुआ डाइयो से बोलती है तू इधर ही बैठा अपना मुंह बंद कर, तू ही है वो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। मियाँ सुआ से बोलती है वो एडल्ट है, बल्कि 20 से भी ज्यादा है, बट इससे कोई आइडिया नहीं था कि MBA बाकी चीजें होती क्या, तो मैं बस इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकती थी। एज अ सिस्टर मुझे डाइयो को वो सब चीजें सिखानी पड़ी ताकि वो मैन बन पाए। वाह लाइक प्रैक्टिकल करके दिखाया था तूने, फोटो भी तो बता सकती थी ना। सुआ मियाँ से बोलती है ये सब चीजें एक बार सिखाने के लिए इनफ होती हैं, तो एक बार में उसे सिखा सकती। और जो तूने जोरी के साथ करा वो क्या था, क्या तू इसको वो सब भी सिखाना चाहती थी। और ये सुन के मियाँ ट्रिगर हो जाती है। सुआ मियाँ से बोलती है लड़ना है क्या मुझसे। डाइयो इन दोनों से बोलता है तुम दोनों लड़ना बंद करो पहले, आई एम सॉरी मेरी वजह से इतना बंड खराब हुआ, बट एक्चुअली इसमें किसी की भी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैंने जो तुम लोग के साथ करा है वो गलत है या नहीं, मुझे तुम दोनों पसंद हो तो मेरे लिए तुम दोनों बहुत प्रीशियस भी हो।
फिर डाइयो ऐसा कुछ बोलता है जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस टाइम, जिस टाइम मैंने ये मानवा पड़ी थी। डाइयो बोलता है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम तीनों ये सब एक साथ करे, और ये चीज सुन के सुआ मिया दोनों शॉक में आ जाते हैं। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? फिलहाल इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो दोनों एंड होती है। कमेंट से बताओ ये वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।